ओके। नमस्कार। टीम वर्क फॉर्म ह्यूमनिटी मंच पर आए हुए हमारे आन पैशिप के सभी हमारे मृदुल भाई और बहन सबको रमेश वंदना की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और बड़े खुशी की बात है कि हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा 16 तारीख भी गया और बड़ा एक्साइटेड माहौल चल रहा है। सब अपने अपने जगह अपने अपने वेश में काफी एक्साइटेड हैं। हर मंचों पे जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और बहुत सारे अपडेट भी मिलते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम एक एक दिन अपनी सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है नो मोर एक्सक्यूजेज। नो मोर एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। यह हमारा ऑन पैसिव है। कोई बहाना नहीं चलेगा। जो कुछ है साफ साफ, जो करना है आपको ही करना है। ना आपका पड़ोसी करेगा, ना आपका रिश्तेदार करेगा, ना आपका भाई करेगा, ना आपका बेटा करेगा। जो कुछ करना है आपको ही करना है। जिस दिन अपने मन वाणी विचार से स्वयं को समझ लेंगे या समझा लेंगे, उस दिन आप ये वर्ड, ये जो टाइटल है नो मोर एक्सक्यूजेस, वो निकल जाएगा। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा आज का सेशन जाने वाला है। और हमारे बहुत सारे नए भाई हम देख पा रहे हैं। मैं सबको दिल से, दिल की गहराइयों से इस संध्या वेला के अवसर पर मैं सबको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने इस अनपैसिव जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही परम सौभाग्य की बात होती है कि हम एक एक दिन, एक एक पल कैसे गुजर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं। हम सब कितने बड़े आशा, कितने बड़े उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं और आशा ही हमारे जीवन का मूल स्रोत होता है। अगर हमें आशा ना हो तो उसी दिन ये जीवन हमारा जीना ना जीने के बराबर हो जाए। तो आज के थोड़ा सा प्रेजेंटिंग के लिए हम जिल्तिया सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस यस सर। ओके, तो मैं आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूं सर। मैं आपका वेलकम करूंगा रमेश वंदना की तरफ से और टीम वर्क फॉर्म ह्यूमनिटी मंच की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय को सदुपयोग में लाए हैं और मंच पर मैं आपको ही पहले आमंत्रित करूंगा क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन आप करेंगे, हम आपको सुनेंगे। हम सब लोग जो भी आप अपने दिल से, दिमाग से, अपने थॉट से ये प्रसाद रूप में हम सब अनपैशी परिवार को जो देंगे, हम सब उसको प्यार भर के दिल से उसको सुनेंगे। तो देर ना करते हुए टीम वर्क फॉर ह्यूमनिटी मंच सुल्तानपुर आपका स्वागत करता है सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए और सुबह बढ़ाने के लिए मुझने सुना है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरे बेटे के आईडी से इसमें एंटर हुआ हूँ। मेरा नाम जित्या है, महुआ से मैं बिलोंग करता हूँ और ऑन पेशी में मैं 2 साल से इस जर्नी में बढ़ रहा हूँ और अभी तक मुझे मिला है तो मैं सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। सर थोड़ा वॉइस क्लियर दे रहा है, कट कट के आ रही है। अगर ईयरफोन लगाए हो तो निकाल दीजिए।
यस सर। नहीं नहीं, फोन पर नहीं है सर। ओके, कंटिन्यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस, सर। एकदम लाउड क्लियर। तो थैंक यू सर, मुझे इस मंच पे बोलने की इजाजत दी है आपने। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस मंच का, जो मैं तो पहली बार ही ये मंच पर आया हूँ। और मेरे सन की आईडी से मैं एंटर हुआ हूँ। मेरा नाम देवराज जितिया है। मैं महुआ गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैं महुआ पुलिस स्टेशन में फर्ज बजाता हूँ सर। और ऑन पेशिव एआई टेक्नोलॉजी की जर्नी में मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ और नॉलेज ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं ऐसे आ जाता हूँ। ज्यादातर मैं कोई ज्यादा बोलता नहीं हूँ और मुझे समय भी थोड़ा कम मिलता है, इसी वजह से आज भी मैं ऑन ड्यूटी भी ड्यूटी पर ही हूँ। तो मुझे थोड़ा यहाँ बोलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि शोर शराबा होता है। और यहाँ थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा अनुकूल मुझे नहीं आता है। तो मैं मेरा अपना परिचय दे के मैं आप सबका और होस्ट को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर। रमेश कुमार सर, मुझे बोलने का मौका दिया, इसी वजह से आपका आभारी रहूंगा, नमस्कार आभारी रहूंगा। और ऑन पेशी जर्नी में जो लोग वर्क कर रहे हैं, मैं उसको एक सजेशन देना चाहूँ कि आने वाला समय ऑन बेसिक का है, एआई टेक्नोलॉजी का है। और जो कुछ हम सीख रहे हैं और आगे जाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून भरा जिंदगी हमारा होगा, ये मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ। तो थैंक यू सर। जिसने आईडी एक्टिवेट की है उसको मैं बधाई देता हूँ। और जिसने अभी तक आईडी एक्टिवेट नहीं की है, तो अभी भी हमारे पास कल 12 बजे तक का समय है। तो आप आईडी एक्टिवेट करके अपना योगदान दे और आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरणा देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू माय बिग ब्रदर, मेरे ऑन पैसिव के दुलारे, सबके चहेते। आपको सैल्यूट करता हूं। आप ऑन ड्यूटी रहते हुए इतनी गरिमामयी बात और इतने अपने प्रोफेशन के साथ आपने समय निकाला। वाह, ग्रेट, बहुत ही लवली। यही हमारा ऑन पैसिव परिवार है, जो सजा है, जो किसी के नाम का मोहताज नहीं है, किसी को अपना हुनर दिखाने का मोहताज नहीं है। तो आप ऐसे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जैसे समय मिलता है, ये 9 बजे से सेशन चलता है और 11 बजे तक चलता है। आप जैसे समय मिले सर, आप अवश्य आए। आपका तहे दिल से वेलकम है। टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका स्वागत करता है, करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि मैं कई मंच पर जाता हूँ। और एक यहाँ भी मैंने जो ऑन पेशी फाउंडर का एक्टिव मेंबर है, जिसका नाम परमार लालू भाई है, लालू परमार, मैंने अभी भी उसमें उसको देखा है। तो आप उसको भी इनवाइट करके 2 शब्द मैं उससे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो कभी भी आपको थोड़ा आपका समय मिले मैं तब मैं समझ गया लालू सर, भाई मैं परमार समझ को गया। इनवाइट करना हो। मैं थैंक समझ यू सर। गया सर। आपके कहने के पहले मैं उन्हीं के पास पहुंच रहा हूं और उनका हम सब टीम वर्क कम्युनिटी मंच, चूंकि एक आते हैं और बराबर मैं देखता हूं, हम सब पूरा परिवार आज परमार सर को इस तरीके से वेलकम करेंगे। आपका टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है परमार सर, मोस्ट वेलकम। अपने वाणी को हम सबके बीच में आशीर्वाद रूप के बोलिए और ललकारिए। मोस्ट वेलकम है सर। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज नहीं ऑडिबल?
यस सर। ओके, थैंक यू। तो जितिया देवराज भाई को मेरा प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट में जितने भी अटेंडीज है, होस्ट और सभी को मेरा अपने मन से सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। तो अभी तो मैं नाइट में ड्यूटी ज्वाइन करूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो सबको अपना फीडबैक देख के वेलकम करूँगा। और इस पैनल में दूसरी तीसरी बार मैं आया हूँ, और बोलने का बाद सीखने सिखाने का मौका अच्छा मिलता है। तो थैंक यू सर। परमार सर, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे में काम नहीं चलेगा। हालांकि आपका आशीर्वाद तो मिला और ये हमारा परम सौभाग्य है, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। आप सब और मंचों पे जाते दहाड़ के आते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर हमें 5-10 मिनट तो हमें आप पूरा ज्ञान की वर्षा देंगे ही। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे नए भाई आए हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम डाल देंगे तो हम इसको टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच के ग्रुप में आपका नाम नंबर ऐड कर देंगे, ताकि आपको इसका लिंक सरलता से मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमार सर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ आप बने रहिए और आते रहिए। आपका प्यार आशीर्वाद हम सबके लिए आशीर्वाद के बराबर है। ओके, अब हम चलते हैं आगरा की धरती पे, मोहब्बत की नगरी के राजा हमारे बीच में, जिनको हम सुनने के लिए बेताब रहते हैं। बिना उनको सुने मुझे चैन नहीं आता। एक तो मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरी वाणी से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उनको क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में अमर सिंह सर हैं। तो आप सब जानते हैं ना कैसे अपने बड़े भाइयों का कैसे स्वागत किया जाता है। आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट से टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच पर इनको मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। पैनल के ऑर्गेनाइजर बन्ना रमेश सिंह, हमारी बेटी सिद्धि और साक्षी एवं होस्ट को होस्ट और हमारे सभी प्रेजेंटर और जो भी हमारे पैनल पर उपस्थित हैं सभी लोगों को मोहब्बत की नगरी आगरा से अमर सिंह पार्ट ओपन पर सबका तहे दिल से सत श्री अकाल, धन्यवाद, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का सर टॉपिक जो रखा है बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। हम इसको कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन जो सर ने टॉपिक, कोई भी टॉपिक रखा जाता है वो बड़ी सोच समझ के रखा जाता है। कि कई जगह देखा गया है कि लोग उसके सीखने की जगह पर या कार्य करने की जगह पर वो कुछ उससे निकलने का प्रयास करते हैं। जब कठिनाई आती है तो बाहर निकलते हैं। तो कभी भी किसी से डर लग रहा है तो कहते हैं कि जिससे लगता है डर उसी को पहले कर। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो चीज नहीं आती है उसको एक लक्ष्य बना करके सीखने का प्रयास करिए और अपनी जो भी नॉलेज है उस पर लगाइए। अगर सीखने के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको वो नॉलेज मिल ही जाएगी। लेकिन वो तो मिलना बात की बात है। लेकिन मेरा जो आज ऑन पैसिव जो हमारी कंपनी है उसमें जो ओ कनेक्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ओ कनेक्ट एक ऐसी पाठशाला यूनिवर्सिटी है जिसमें केवल एक बार प्रवेश लेने की आवश्यकता है। उसके बाद सीखने के लिए हमें कोई उसके शुल्क नहीं देना पड़ता है। और पैनल पर हमारे विश्व से माने हुए एक डीलिट, एमफिल और डिग्रीधारी पीएचडी वाले सभी लोग उपस्थित हैं। वो हम लोगों को फ्री में सिखाते हैं। बस कमी है तो एक सीखने की चाह रखने वाले की। तो बस हमको अपने अंदर एक जज्बा, जुनून जगाना है और हमको सीखते रहना है। सीखना ही आज की सफलता है। जो सीखने का अपने अंदर एक माइंड सेट कर लेता है वो जरूर सफलता की ओर पहुंचता है। हमारी एस सर ने भी
आज इस वर्ड को अपनी तरफ से एक ऑन पैसिव कंपनी दे करके वो अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी आदमी आता है उसको प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज नहीं है, बहुत से सारे लोग हमारे भाइयों को नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने इतनी सरलता से इतना सैंपल का नाम है इसका जो चलाना और उसको यूज करना बड़ी आसानी से बता दिया है कि इससे छोटा बच्चा क्या अनपढ़ भी अगर धीरे धीरे सीखेगा तो महीनों सिखाते हैं, उसके बाद में वो उसको करवाते हैं। जैसे उंगली पकड़ के छोटे बच्चे को सिखाया जाता था, इसे सिखाते हैं। तो मुझे केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जो हमको सिखा रहा है उसमें सीखने की ललक रखिए, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। हमें बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मैंने अभी एक पैनल पे गया था तो वहां पर टेक और चैलेंज था, तो टेक और चैलेंज पे मैंने बोला था कि मैं सर 6 लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें 2 विकलांग हैं, 2 लोग और हैं और 2-3 महिलाएं हैं। लेकिन उसमें से मैंने 3-4 को तो बता दिया है, 1-2 लोगों से उनको ऐसा बहाना बना रहे हैं कि सर कब से आएगा, कब से आएगा, कब से आएगा। तो मैंने कहा आप कब से आएगा उसी को लेते रहिए। लेकिन जब मैंने उनको सुनाया तो बोले सर आप तो बहुत आगे निकल गए। मैंने कोई आगे नहीं निकल गया, आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरी तरह सिखाने का प्रयास करूंगा। अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप पूरी तरह सीख जाएंगे। केवल अपना बहाना मत बनाइए और सीखने का प्रयास करिए। तो हम सब लोगों को इसमें सीखने और सिखाने का ही मंच है, सीखते रहें और सिखाते रहें। कई जगह हमने देखा है कि लोग कहीं पर अगर इमरजेंसी आती है किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी को मालूम पड़ा कि हमको वहां जाना है, कोई परेशान है, तो क्या करते हैं कि सर मुझे आज वहां काम है, आज वहां काम है, वहां काम है। अरे तुम जब किसी के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा? हमको मानवता के लिए करना है। और जैसे एस सर ने हमारे आज मानवता के लिए जी ओन पैसे बनाया है, हम सबको अपॉर्चुनिटी दिए, हम सबको मानवता के लिए आगे आना है, मदर टेरेसा बनना है। क्योंकि आज बहुत से लोगों को देखा होगा, जीव के लिए ये सोचता है इसका मुझे मिल जाए और इसे कुछ ये खाए ना खाए लेकिन मैं जीवित रहूं। ऐसा नहीं है। जब मुझे किसी दूसरे को बचाने का, दूसरे को खिलाने का हुनर आ जाएगा और सीख जाएंगे तो प्रकृति हमको इतना देती है जो हमारी झोली के बाहर निकल जाता है। वही हमारे ईश्वर आज इतना दिया है कि हम शायद में कभी अपने को इस्तेमाल करने के बाद में और लोगों को देने की हमने कसम खाई है। और मैं अपना 50% दान भी कर चुका हूँ सर। तो मैं तो प्रयास भी करता हूँ कि चाहे भले ही उम्र हमारी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इस समय हमारा जो शेष जीवन है वो किसी को सहयोग देने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए अगर मेरा जाता है तो वो मेरे लिए ही होगा। तो इसलिए हमको बहाना नहीं बनाना है, बीच में हमको सेवा के लिए, सहयोग के लिए, सहायता के लिए सबके साथ में आना है। तो हम सब एक दूसरे को सीखें और सिखाते रहें। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी को विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू होस्ट रमेश सर जी। और हमारे सिद्धि जी भी हैं और हमारे सर हमारे बीरेंद्र सर जी हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग। यस सर। बहुत ही अच्छा आपने अपना प्रेजेंटिंग किया और एकदम इजी सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं ज्यादा वो नहीं बोला कि कोई बहुत लॉन्ग तक इसके ऊपर स्पीच करे, क्योंकि ये मनन की बात है कि हम कहाँ बहाना मारते हैं, स्वयं को ढूंढो। मैंने शॉर्टकट में बता ही दिया। तो मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र सर आप अपने को होस्ट पार्टनर को आप लीजिए और उनको इनवाइट करके सेशन को आगे लीजिए। यस सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, आपने मुझे जो है इस लायक समझा और मुझे यहाँ मंच पर आने का जो है मौका दिया, आगे बढ़ने के लिए जो है मेरे को प्रेरित किया। और मैं चाहता हूँ कि आगे सभी लोग जो है प्रेरित करें। इसी के साथ जो है मैं रमेश सर जी को और वंदना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अमर सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जो है एक्सक्यूज के बारे में जो है समझाया और ये बताया कि
हमको क्या करना चाहिए और कैसे जो है लोगों को साथ में लाना चाहिए। अगर बहानेबाजी लोग करते हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए और उसके लिए जो है उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो हम लोग कर रहे हैं या जो एस सर ने अपना विजन देखा है, मिशन देखा है, उस पे जो है हमें चलने के लिए एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा। और बहानेबाजी जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है ना हम सीख पाएंगे, ना किसी को सिखा पाएंगे, ना किसी को उस लायक बना पाएंगे। और किसी को दूसरों को अगर हमें हिम्मत देनी है या उनको प्रेरित करना है या उनको ऊंचा लाना है या उनके लिए जो है कुछ अच्छा करना है, उनके सपनों को साकार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने आप के एक्सक्यूज छोड़ने पड़ेंगे, अपने आप को सीखना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक ले जाना पड़ेगा कि आप जो है और 10 भाइयों को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। उस लायक खुद को पहले बनना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि जो है कोई भी आए, और मंच, इतने सारे मंच चले हुए हैं और किसी ना किसी में, चाहे इसमें जुड़े या किसी में जुड़े, सीखने के लिए आए। कभी भी जो है बहाना ना बनाए। अगर जो बहाना आज बना रहे हैं वो आगे जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर वो फाउंडर है तो जो है अ, आ नहीं पाएंगे, लेकिन आएंगे। हम लोग जो अभी जुड़ चुके हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, वो इतना अपना कीमती वक्त जो है हम लोगों के लिए जो है दे रहे हैं। तो उन उनको जो है ये कार्य जो है बहुत बाद में मिल पाएगा। वो इस लायक जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। जो आज जो है इतना अच्छा मंच मिल रहा है, शायद आगे जब एप्पल आने शुरू हो जाएंगे तब जो है इन हमारे लीडरों के पास इतना समय भी ना रहे कि वो हमें जो है सिखा भी पाए। तो इसलिए उनको ये बहुत अच्छा सही वक्त है सीखने और सिखाने के लिए। और उनको जो है अपने बहानेबाजी छोड़ के जो है मंच पे आए, चाहे कहीं से भी कुछ भी मिले वो सीखें। और सबसे पहले तो अपना जो है ओईएस, जो हमारे ग्रेट सर एस सर ने जो हमें इतनी अच्छी सौगात हमें दी है, इतना अच्छा बिजनेस हमें दे दिया है, इसमें सीखने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप शुरू से जो है सीखना खोल अपनी आईडी को खोलेंगे तो शायद इतने उसमें फंक्शन है, इतनी चीजें हैं कि आप शाम तक उसको खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो सीखने के लिए तो हमारे ओईएस में इतना कुछ रखा है। अगर आप उसको आईडी को खोलें, उसमें सीखें क्या कैसे करते हैं, मेल कैसे चलाते हैं, ओनेट कैसे चलाते हैं, पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, और ओ ट्रिम कैसे करते हैं, ओ ट्रिम में अपना यूआरएल को जो है क्यूआर में कैसे बदलते हैं, या लिंक क्रिएट कैसे करते हैं, वेबिनार क्रिएट कैसे करते हैं। इतनी सारी चीजें जो है सीखने के लिए है। लेकिन अगर एक्सक्यूज करोगे, आप जो है बहानेबाजी बनाओगे, बहानेबाजी लगाओगे, तो फिर कैसे सीख पाएंगे। तो इसी के साथ ही जो है सबको जो है एक्सक्यूज अपना छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए जो है हमें सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। और अपने ग्रेट लीडरों का जो है सरपरस्ती अभी हमें मिली हुई है, इसका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हम सबको। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जो है कृष्णा मैम जी को जो है अपने साथ आमंत्रित करता हूँ और मंच को आगे बढ़ाने का कार्य जो है करते हैं। तो कृष्णा मैम जी, वेलकम है आपका। मैं आपका थैंक स्वागत करता हूँ अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। वेलकम बैक। थैंक यू वीरेंद्र सर, मुझे इनवाइट करने के लिए को होस्टिंग के। थैंक मैं यू। कृष्णा रमेश सिंह, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से ओपीटी हर मंथ के मंच पर आप सभी उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है कोई बहाना नहीं चलेगा। बेहतर काम करने की वजह यह है वक्त ना होने का बहाना मत बनाइए। आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी। थैंक यू। मंच पर आपका स्वागत है, आप आइए
फरमान सर आइए, आपका स्वागत है। तो 2 मिनट का शेयरिंग आप रखिए। थैंक यू। मैं थोड़ा बिजी हूँ, जॉब पर नाइट ड्यूटी ज्वाइन की हुई है। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, ओके सर, ओके सर। दूसरे को मैं बुलाना चाहती हूँ, अनामिका रमेश सिंह। आइए आप मैम, आपका 2 डिपार्टमेंट पर आपका स्वागत है मैम। आप आइए, 2 मिनट का शेयरिंग रखिए। हेलो 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 मैम, हमारी आवाज जा रही है? यस आ यस रही है मैम। मैम। हमें मंच पे बुलाने के लिए थैंक यू मिस। जो है, मैं अनामिका सिंह, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर उत्तर प्रदेश अकबरपुर। और जो है, आप सभी लोगों को, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का टॉपिक है कोई बहाना नहीं चलेगा। और आप लोगों ने जो अपना अपना शेयरिंग रखा, वो सुनने में बहुत अच्छा लगा हमको। अभी हमको तो इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोगों ने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा। और हम ये सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्होंने अनपैसिव चलाए, इसमें कितने बेरोजगार लोग एडजस्ट हो गए। सब लोग घर बैठे कुछ ना कुछ तो करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ सर। इसी पे अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमको मंच पे बुला। थैंक यू अनामिका मैम, आपकी शेयरिंग बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट में मैं बुलाना चाहती हूँ सुशील कुमार सर। आइए सर, सर, के मंच पर आप। बहन कृष्णा जी, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ, अगर यस सर। इजाजत हो तो। यस सर। ओके यस सर। सर। वेलकम। मेरा सर एक मानना है कि आप सब लोगों को थोड़ा सा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं इसमें कहीं गलती कर रहा हूँ। आप सब लोगों को कहीं भी अगर कोई जानकारी नहीं आ रही है तो आप गूगल बाबा से पूछ लें। बहुत सारी जानकारी जो टेक्निकल भी होती हैं, वो भी जानकारियाँ गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। तो थोड़ी आप यहाँ से लीजिए, उसके बाद में गूगल से पूछिए, या पहले गूगल से पूछ लीजिए। अगर टॉपिक मिल जाता है तो आपको भूलने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। और हम अपनी एक डायरी और पेन से लेकर के बैठें, जब भी हमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको नोट करते रहें सर। तो मेरा मानना है कि मैंने इसी तरह से शुरू से किया है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उसी के साथ हम धीरे धीरे लिखते रहे, और आज इस पूरे पैनल पर कुछ बोलने के लिए हम तैयार हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यही कहना चाहता था सर, कि जानकारी के लिए हमको ये गूगल बाबा बहुत कुछ बताते हैं, और पैनल पे मुझे मिलता है। तो एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बात से याद करेंगे, और उसे लिखा हुआ देख लेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरह से बोलने के काबिल बन जाएंगे, और आगे दूसरे को सिखाने के लिए हम तैयार रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर ग्रेट। जी। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत धन्यवाद अच्छा सर, सर, आपने बहुत। शेयरिंग बहुत यस अच्छा मैम। हुआ। आगे मैं बुलाना चाहती हूँ सुशील कुमार सर। सर आइए, आप अपने मंच पे 2 मिनट आप अपना शेयरिंग रखिए। हेलो सुशील सर। मैम, मेरी आवाज सुशील आ सर। रही? यस जी सर। यस मैम, यस। आवाज आ रही? यस सर, लाउड एंड जी क्लियर सर। पहले, जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सभी आदरणीयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सुशील कुमार, श्री अनंतपुर साहब, पंजाब से बोल रहा हूँ। अक्सर बोलने का मौका मिल जाता है यहाँ पे, तो आज फिर आपने ये सौभाग्य बख्शा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर जिंदगी का ये मूल मंत्र हम सभी इस पे चलने की कोशिश करें, तो बहाने खत्म हो जाएं, हमारे काम करने की जो गति है वो भी बढ़ जाए, हमारा जो प्राप्त करने का है
वो भी मंजिलें हमें आसानी से मिल सकती हैं। हमारे पास, मैं बहुत बड़ी उदाहरणें नहीं देखनी चाहता ना बोलनी चाहता, एज सर हमारे पास हैं। इस बड़ी यूनिवर्स की मेरी लाइफ में सर वॉइस नहीं आ रहा है। सुशील सर, वॉइस नहीं मिल पा रही आपकी। सर का सर मैं आगे नेटवर्क से ही बुलाना निकल चाहती गए। हूँ। आगे सर का नेटवर्क नहीं है, मैं आगे बुलाना चाहती हूँ जगदीश भाई को। जगदीश भाई आइए, मंच पर आइए। कम आप 2 मिनट का शेयरिंग रखिए। हेलो हेलो, हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जगदीश भाई, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, वेलकम है आपका मंच पर। जगदीश भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार ओन फेस्टी फैमिली को। वेलकम है सर। मैं जगदीश भाई बामणिया गुजरात से। यस सर। हाँ, थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। वेलकम वेलकम जगदीश भाई। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने आए मंच पर अपना परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आते रहें। आज आप परिचय दे रहे हैं, कल बोलने लायक भी जो है होंगे। जैसे हम भी नहीं थे, हम भी फर्स्ट टाइम जो है कुछ भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन आज जो है हमें सर ने इतना आगे तक बढ़ा दिया है कि हम जो है आप सभी के सामने जो है कुछ बोल पा रहे हैं, इस लायक बना दिया। और हम आगे भी सीखते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सर। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहती हूँ ओपीटी और मंच पर वंदना मैम को। वंदना मैम आइए, आप मंच पर 2 मिनट का शेयरिंग रखिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम, आवाज आ रही है। और थैंक यू सो मच कृष्णा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज आपकी को होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो मैं वंदना सिंह, लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सच्चे दिल से करती हूँ। सभी को नमस्कार करती हूँ। और आज का टॉपिक जैसे कि बहुत अच्छा रखा गया है, नो मोर एक्सक्यूजेस। तो सही है, इसके बारे में सभी ने यहाँ पर शेयरिंग रखा है, दो दो शब्द। बहुत ही अच्छा लगा। और आज कृष्णा मैम ने देखो कितने अच्छे से सबको इनवाइट कर रही हैं। आज ये कर रही, कल अनामिका मैम करेंगी, कल ओम सिंह करेंगे। मतलब कि ये मायने नहीं रखता कि हम मंच पर कितने लोग हैं। ये मायने रखता है कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और कैसे आगे जा रहे हैं। और आज का जैसे टॉपिक है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तो सही बात है। कितने लोगों ने अभी तक अपनी आईडी नहीं ओपन की है? क्या बोलते हैं कि अरे जब आएगा तब देख लेंगे। मीटिंग में बुलाओ तो बोलते हैं अरे जब आएगा तब देख लेंगे। इतना दिन से तुम कर रही हो, तुम्हारा आया क्या? कई लोगों का कई प्रकार, तो मतलब कि बहाना। तो इसीलिए आज यही रखा गया कि हम सब आए, वो तो आना है ही, चाहे आज आए या कल आए या 4 दिन बाद आए। लेकिन इसमें बहाना नहीं, हमको सीखना चाहिए। अभी मान लो अगर आ ही गया, तो हम अगर सीखे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे इसमें? कैसे क्या समझेंगे? कैसे आईडी ओपन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे एनडीए साइन करना है, कैसे दूसरों को बताना है, कैसे लिंक शेयर करना है, कैसे मीटिंग क्रिएट करना है। मतलब कि बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इतना हम लोग सीख रहे, फिर भी कंफ्यूज हो जाते कहीं कहीं। डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कि हमारा आईडी से छेड़खानी ना हो जाए। तो इतना सीखते हुए भी जब इतना हुआ, तो जो लोग कभी इसमें मंच पर आए नहीं, कभी सीखे नहीं, कभी अपनी आईडी ओपन नहीं की, उनको बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना। तो यही है, इसीलिए आज ये टॉपिक रखा गया है कि जैसे अभी पैकेज का ही ले लीजिए,
कितने लोगों को बोला जा रहा है कि अभी ये है कंपनी का बेनिफिट उठाना, आखिर लेना है ही, बिना लिए तो होगा नहीं, आज नहीं तो कल करना ही है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर अवेलेबल हो आपके पास वो ऐसा मतलब है तो आप उसको कर सकते हैं, ऐसा किसी को जबरदस्ती नहीं है कि नहीं करो ही। जैसे कहने की बात कि आज नहीं तो कल करना ही है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम उसको आज ही कर लें, ताकि फायदा भी हमको मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो नहीं, बाकी लोगों को जो बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों को अभी झूठा लग रहा है, अभी बहाने पे बहाना। तो इसके लिए टॉपिक बहुत अच्छा रखा गया और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग रखी है और आज काफी कम पार्टिसिपेट हमारे बीच में दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम सभी अभी हम भी चाहे बहाना करें कि आज न करें, एक एक लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं, 11 लोग आते हैं, नहीं, हमारा मंच रोज चलता है। हमारा नहीं, हम सभी का, जितने भी लोग इसमें हैं सभी का मंच रोज चलता है, चाहे 2 लोग आए या 5 लोग आए या 8 लोग, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमने जब संकल्प ले लिया है कि नहीं, हम लोगों को सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे इसी बहाने और लोग भी सीखेंगे, खुद भी मैं बोलना सीखूंगी, लोग भी सीखेंगे। आज एक कृष्णा मैम फर्स्ट टाइम कर रही, धीरे धीरे बोल रही, कल को और आगे बोलेगी, कल प्रेजेंटेशन में आएंगी, कल ये और वेबिनार में जाएंगी और मैं इनको इनवाइट किया जाएगा और मंचों पे। लेकिन जब लोग सुनेंगे तब ना कि मैम ने वहां पर बहुत अच्छा बोला, आज मैं इनको अपने मंच पे बुलाता हूँ, आज ये मंच पे बुलाता हूँ। तो यही है। और इतना दिन अगर नहीं बोलेंगी, सोचेंगी करे मुझसे कहीं गलत ना हो जाए, मैं क्यों बोलूं कुछ, ये तो आदमी सोच कैसे जान पाएगा। केवल शेयरिंग रख के निकल जाएंगे, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं बोलने को। अब धीरे धीरे को होस्टिंग कर रही, फिर होस्टिंग करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, सभी को सीखना चाहिए। यहाँ कुछ ये नहीं है कि अरे मैं इनके सामने क्या बोलूं, उनको ज्यादा आता है मुझे नहीं आता, नहीं, कोई लीडर नहीं है, सब एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है। ऐसे सर जी इतना समझाते बताते हैं हम सभी को, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि और लोगों को भी ले आए, उनको भी समझाएं, उनको भी बोलना सिखाएं, ताकि वो कहीं जाएंगे तो बोलेंगे ना कि मैं पहले मुझे नहीं आता था, अभी हमने वहां पे बोलना सीखा। जैसे वीरेंद्र सर बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता था, ये भी हिचकिचाते थे, लेकिन आप देखो कैसे दहाड़ रहे हैं। कोई बीच में अगर 1 मिनट के लिए रुक जाता है, किसी का माइक ओपन नहीं होता, तो फट से आके बोलते हैं कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपको ये दिक्कत है, आप ऐसा करिए वैसा, मतलब कि हर एक चीज में इनको एकदम अंदर से वो हो गया कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे, मैं सही बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ऐसे को होस्टिंग करते रहो, सीखते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। आगे मैं वीरेंद्र सर को बुलाना चाहती हूँ कि सर आइए आप आगे। कृष्णा मैम, यस सर। कृष्णा मैम आपका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा और पीछे होकर बैठिए, पूरा आने। यस सर, यस सर। ये तिवारी पार्क के मंच पर वीरेंद्र सर आपका स्वागत है, आप आइए, आगे का मंच संभालिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा जो है को होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम जो है मैं तो इतना भी नहीं कर पाया था, आप तो मेरे से ही बेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मंच की शोभा को बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। ओम सिंह सर जी, ओम सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओम सिंह सर जी, वेलकम ऑन द मंच। थैंक यू वीरेंद्र सर। मैं ओम रमेश सिंह, उत्तर प्रदेश, नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज का टॉपिक है नो मोर एक्सक्यूजेस। हमें कोई बहाना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, चाहे ऑन पैसिव बिजनेस हो या कोई भी चीज, किसी भी चीज में बहाना नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक रखा गया है नो मोर एक्सक्यूजेस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू यू वीरेंद्र सर। थैंक यू ओम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट जगदीश भाई। सर वीरेंद्र सर, हमारे यस सर। सुशील कुमार सर बोल रहे थे, उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आप उनको आमंत्रित करिए।
मोस्ट वेलकम, आई एम वापस। आ गए। सुशील कुमार सर जी, वेलकम हेलो है आपका हमारे टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सर जी सर। अपना। हेलो हेलो सर, आ रही यस मेरी सर, आवाज? यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। जी जी सर, थैंक यू सर। वो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह वजह से मैं अटेंडीज में चला गया था, तो यस मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। तो शुक्रिया, एक बार धन्यवाद फिर से कि मुझे फिर से बोलने का मौका मिला। तो मैं जो अपनी बात है उसको आगे बढ़ाता हूँ। जी सर। मेरा मानना है कि जो आज का टॉपिक है, बहाना नहीं चलेगा, इसकी सबसे बड़ी उदाहरण हमारे एस सर हैं। अगर वो इंसान बहानों का सहारा लेने वाले होते तो 2018 से आज तक का समय हमें देखने को न मिलता। कितना सहा, कितना बर्दाश्त किया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जो बात बात पर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इतना सहने के बाद भी उन्होंने को बहाना नहीं लगाया और हम सभी को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज भी दिन रात एक किए हुए हैं। तो अगर वो चाहते, अगर ऐसी ऐसे जो बुरे बुरे शब्द भी लोग बरतते हैं, तो वो बहाना लगा सकते थे कि मुझे ऐसे परेशान किया जा रहा है, छोड़ो, मैं ये नहीं करता, मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वो पल है जब मैं इस मंच से जुड़ा, जहाँ ओन पैसर से जुड़ा। तो प्राप्ति बहुत बड़ी है। आगे जो भी हो, भविष्य कुछ भी हो, तो सब कुछ मंजूर है। लेकिन आज कुछ मन को ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो कर रहा है। सो मैं अपनी बातों को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता। तो एज सर का पहले धन्यवाद, फिर आप लोगों का सभी का धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। तो जिंदगी में हमें कभी भी बहानों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो है, कम आता है, जितना आता है वो कर लेना चाहिए। सो एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील कुमार सर, मिस्टर सुशील सर, जी सर, जी सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। आप जी बड़े जी भाई जी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि सर आप कंटिन्यूटी आते हैं और अपने एक कदम आप आगे रखिए। और जी। मैं आपको कल से को होस्टिंग की जिम्मेदारी देने वाला हूँ, आप प्रिपेयर हो जाइए। ऐसे छुप के आने जाने से नहीं चलेगा, सबको आना है, जी सबको जी बोलना सर। है। भगवान ने आपको वो काबिलियत दी है, तो जी मेरा सर, इतना ही निवेदन है कि आप कल से आपको होस्टिंग करेंगे। थैंक यू सर, कर पाऊंगा मैं। यस, थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे, हमारे वीरेंद्र सर का सहयोग करेंगे और हमारे कृष्ण मैम का सहयोग करेंगे। देखो, ये सीखने सिखाने का मंच है। अगर यहाँ हम अपनी डर को नहीं निकाल पाए तो आप कहीं नहीं निकाल पाओगे। जी जी ये हमारा परिवार है, इसमें हम अपने टूटे फूटे शब्दों से, अपने वाणी से बोल के आगे एकदम स्थिर शब्दों में हम धारा प्रवाह हो जाएंगे। मंच जी। इसीलिए होता है, विद्यालय इसीलिए होता है। तो ओवर टू यू, लगे रहिए। ओवर टू यू वीरेंद्र सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सुशील सर जी, आपने बहुत अच्छा जो है शेयरिंग रखा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके से जो है मंच पर आते रहें और हम मंच की जो है शोभा बढ़ाते रहें। सर ने जो है अभी बताया कि हम भी नहीं बोल पाते थे। मैं आपको जो है अपना रियलिटी बताता हूँ। मैं उस टाइम से जो है वेबिनार जो है अटेंड करता था जब इदरिस मोदी जी की वेबिनार आती थी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले उन्हीं की वेबिनार जो है आती थी। उस टाइम से वेबिनार मैं अटेंड करता था, लेकिन जो है कभी ना तो मैंने कैमरा ओपन किया और ना कभी बोलने की हिम्मत की थी। और यही वजह है कि जो है मैं आज जहाँ हूँ, शायद इस मुकाम पे जो है मैं बहुत पहले आगे पहुंच गया होता अगर मैं उस टाइम जो है
इतना हौसला जो है मैं उस टाइम दिखाता या आगे बढ़ने की कोशिश उस टाइम करता। तो हम लोगों को जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना मिल सके, कहीं से भी मिल सके उतना जो है हमें गेन करना चाहिए। ज्ञान जो है चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। ये वक्त बहुत अच्छा वक्त चल रहा है इस टाइम अपने एस सर की बदौलत। तो मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो है सिद्धि रमेश सिंह जी हैं, जो हमेशा हमें जब हम मझधार में होते हैं और हमें संभालने के लिए तुरंत आ जाते हैं। हम सिद्धि रमेश सिंह जी को इनवाइट करते हैं। सिद्धि रमेश सिंह जी आइए और अपने शब्दों को जो है थोड़ा हमारे तक भी जो है पहुंचा के हमें अर्पित कीजिए। Hello, I'm audible. Yes, yes. Thank you so much, sir, for inviting me. I am Siddhi Singh. I'm from India, UP Sultanpur Lohia, and today topic is no more excuses. So that's reality. What we want to do, so just do it. Don't be excuses. हम जो करना चाहते हैं हमें वो करना चाहिए, हमें उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए। जैसे हम अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप उठाने से पहले सोचते हैं कि हमारे पास ये हो तो हम ये चीज़ करें। जस्ट एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक बंदा है अपनी लाइफ में और उसे अपना गोल अचीव करना है। वो सोच रहा है कि मेरे पास लैपटॉप आ जाए, पीसी आ जाए तब मैं स्टार्ट करता हूँ। बट ये एक्सक्यूजेस से काम नहीं होने वाला। आपके पास जो इस टाइम प्रेजेंट है, इस टाइम तो सबके पास ही मोबाइल फोन्स होते हैं, तो आपके पास जो प्रेजेंट है आप वहां से स्टार्टअप करिए। एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया अपनी लाइफ में। अगर आपने फोन से स्टार्टअप किया है तो भगवान चाहेंगे तो आप बहुत आगे जाओगे और पीसी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो एटलीस्ट आप पहला कदम रखो। तो आप एक्सक्यूजेस मत दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मुझे ये मिल जाए तो। देखो, हम ये सोचते कि पहले हम उस काबिल बन जाए। एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो, तब तुम उसके काबिल बनोगे। भगवान वही देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो उसके काबिल बनो तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। तो मैं नो मोर एक्सक्यूजेस पे यही बोलना चाहूंगी कि हमें कोई भी स्टार्टअप करना हो तो जस्ट स्टार्टअप। अगर आपके पास उससे रिलेटेड एक चीज भी है तो आप उससे स्टार्टअप करिए और बिल्कुल भी रुकिए मत, और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस मत कम कीजिए। आप अपने आप को हमेशा बहुत ही प्राउड, बहुत ही कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर आपका रोल आपकी लाइफ में कोई और नहीं प्ले कर सकता। आप ही अपना रोल अपनी लाइफ में सबसे बेटर प्ले कर रहे हो। तो कभी भी अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जाना, नेगेटिव कभी भी मत जाना। हमेशा पॉजिटिव में रहना, नेगेटिव मत रहना। और जो भी स्टार्टअप करना हो जस्ट डू इट। नो मोर एक्सक्यूजेस। हमें एक्सक्यूजेस नहीं देना है, क्योंकि बहाना अगर हम हेरे तो लाखों मिल जाएंगे लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अगर हमें बहाना चाहिए हो ना कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो तो आपको लाखों मिलेंगे कि नहीं कल से करते, नहीं परसों से करते। बट रास्ता आपको कोई नहीं मिलेगा। बहाना देने वाले बहुत मिल जाते हैं बट रास्ते नहीं मिलते। आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको एग्जैक्ट रास्ता बताएगा कि आप यहीं से चलिए। बहुत ही कम इस टाइम में ऐसे पर्सन होते होंगे जो आपको रियल में आपके फ्रेंड बनकर आपको ट्रीट करते होंगे कि आप इस वे में चलिए, यहाँ से तुम कुछ कर सकते हो, इसी वे से चलिए। तो बहुत ही कम ऐसे पर्सन मिलते हैं हमें। और जिनके नसीब में लिखे होते हैं, मैं तो यही जानूंगी कि जो डिजर्व करते हैं सिर्फ उनको ही ऐसे मिलते हैं। तो जहां तक बात अपने तक हो तो हम तो अकेले ही काफी हैं। हमेशा स्टे पॉजिटिव एंड स्टे अलोन एंड जस्ट डू इट। व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट डू इट। नो मोर एक्सक्यूजेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धि रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नो मोर एक्सक्यूजेज के लिए जो है इतना अच्छा जो है समझाने की कोशिश किया। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप सभी ने जो है मुन्ना बंजारा का नाम सुना ही होगा, और उनको जो है ढिल्लन सर ने भी जो है उनको
बारे में कई बार जो है बोला है, और हमारे एस सर भी जो है उनके बारे में जो है पूछ चुके हैं कई बार जो है, और उनको प्रेरित करने के लिए जो है कफील अंसारी जी ने जो है उनको क्या सिखाया था, और उन्होंने वो सब काम किया था। वो उन बिल्कुल अनपढ़ हैं और कुछ भी मोबाइल तक भी चलाना नहीं जानते थे, और बोतलें चुक के जो है अपने घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन कपिल सर ने बहुत अच्छा काम किया, जो उनको आईडी दिलाई और उनको मोबाइल चलाना सिखाया। आज वो खुद अपनी आईडी जो है लॉगिन करते हैं, उसको देखते हैं, उसको चलाते हैं और सीखते हैं, और बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं। तो हर किसी को जो है जब तक बढ़ने के लिए आपको ये सही समय मिला है, आप उसके समय का जो है सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से जो है दोबारा जो है अमर सर जी को जो है आमंत्रित करता हूं। अमर सर जी, सर वेलकम है आपका वीरेंद्र सर। सर, यस सर। वीरेंद्र सर मैं हमारे बीच में प्रदीप चंद्र हैं, बाबू भाई हैं, बाबू सर को इनवाइट करिए प्लीज, उसके बाद हम आगे ले लेंगे। ओके ओके सर। बाबू भाई नरोत्तम दास, बाबू भाई नरोत्तम दास पट्टे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया आप नॉलेज दे रहे हैं, हमको बहुत आनंद आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हम आपको सुनने के लिए काफी देर से एक्साइटेड हैं। अरे हमको आपको सुनने में हमको बहुत आनंद आता है सर। हम बाबू शाम भाई को आप ऐसे नहीं कह सकते, हम आपको बहुत मंचों पे सुने हैं, आपकी जो ह्यूमैनिटी पावर है ना, वो एकदम काबिले तारीफ है। आप वो ज्ञान यहाँ पे बिखेर दीजिए, ये भी आपका ही परिवार है। मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू। नहीं, सही बात है, सही बात है, लेकिन हम थोड़े एक प्रसंग में बैठे हैं इसलिए थोड़ा। या ओके, थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओके वीरेंद्र ओके सर। सर, थैंक यू सर। अभी हमारे बीच एक और हमारे भाई जो है आए हैं, अशोक भाई ढाकन जी। अशोक भाई ढाकन जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टीम फॉर ह्यूमैनिटी के मंच पर। वेलकम है आपका अशोक भाई ढाकन जी। अशोक भाई ढाकन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद नहीं। ओके, मैं इनवाइट करता हूं अमर सर जी को एक बार फिर से जो है, प्लीज आए और हमें कुछ और ज्ञान देने की कोशिश करें सर। वीरेंद्र सर मैं क्षमा चाहूंगा, अशोक भाई ढाकन को मैं तहे दिल से रमेश बंदना की तरफ से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वो आएंगे और बोलेंगे भी, मैं उनको 3-4 दिन से वॉच कर रहा हूं। सर की मैं आवाज नहीं सुन पाया, तो मोस्ट वेलकम है टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच पे, आपका पूरे परिवार की तरफ से स्वागत है। अशोक भाई ढाकन सर, मोस्ट वेलकम। अशोक सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, शायद आउट हो गए। तो वीरेंद्र सर कंटिन्यू। ये सिद्धांत सिंह बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये बोलेंगे, उसके बाद अमर सर को आप बुला लीजिए। Okay, my name is Siddhant Singh and I am from UP Sultanpur Laiya. Currently I am staying in Mumbai for an education purpose. So आज का टॉपिक है no more excuses. तो no more excuses का मतलब है कि आप जो प्रतिदिन अपना काम डिसिप्लिन से नहीं करते हैं, उस पे आप जो बहाने देते हैं उसे excuses कहा जाता है। अगर आप अपने ही काम के प्रति, अपने ही काम से ईमानदार नहीं रहेंगे, आप अपने से ही ईमानदार नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कितने बहाने मारते हैं, कितने छोटे छोटे बहाने, मतलब मैं वो सब बहाने सुन के भी मैं बोलता हूँ क्या मतलब कैसे है। जैसे कभी हमारे कंपटीशन में जो भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं,
वो बहाना देते गया सर को कि सर मेरा सर दर्द दे रहा था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, सर मैं ये गया था यहाँ गया था तो मैं नहीं आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो देखो खुद से ईमानदार नहीं है। जो खुद से ईमानदार होता है वो बहाना नहीं देता, वो अपने जब उसने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो उसको कोई भी चीज नहीं दिखती। सो इसी पे ना एक आदमी था, वो मालूम है क्या करता था, वो रोज भगवान के पास जाता था और बोलता था भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, हे भोले बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो। कई हजार दिन बीत गए। तो एक दिन पार्वती माता ने पूछा कि आप इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगवा देते। तो भोले बाबा ने कहा कि कभी ये टिकट खरीदे तो ना लगवाऊं, ये तो बहाना करके टिकट ही नहीं खरीद रहा है, टिकट खरीदेगा तब ना लॉटरी लगाओ, मैं किसमें लॉटरी लगवा दूं। अगर ये आदमी रिस्क लेगा ही नहीं अपनी जिंदगी में, कभी एक्सक्यूजेस से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो मैं कहां से इसकी लॉटरी लगवा दूं। अगर ये बहाना ना मारे और टिकट ले ले तो मैं लॉटरी लगवाऊं ना इसकी, पर ये ले ही नहीं रहा है टिकट। तो कभी कभी गलतियां हमसे ही होती हैं। अब हम क्या कहते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, हम रिस्क से डरते हैं और बहाना मारते हैं कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, हो सकता है लॉस हो जाए। हम मतलब अपने वजह से अपना ज्यादा कुछ सोच लेते हैं या फिर ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिस वजह से हम कभी वो मुकाम तक पहुंच ही नहीं जा सकते, जबकि हमारे पास अच्छा खासा मौका होता है उस मुकाम तक पहुंचने का। अब इसी पे एक आदमी था, उसने एक आदमी से पूछा कि एकदम शुरुआती दौर में सफलता के एकदम शुरुआती दौर कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि डे 1 और 1 डे, इसके बीच का अंतर क्या है। डे 1 और 1 डे, हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किसी एक दिन चालू करेंगे और पहले दिन में क्या अंतर है, यही उन्होंने पूछा। और ये सवाल उनका जो था वो सामने वाले को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और फिर उन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं मैं कोशिश करूंगा कि कोई आंसर दे या ना दे, बट जरा आप इसको एक बार सोचिएगा, डे 1 और 1 डे ये दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आप जानेंगे तो आप जिस दिन बहाना करते हैं वो डे 1 होता है, नहीं जिस दिन आप बहाना करते हैं वो 1 डे होता है। और जिस दिन आप बहाना छोड़ के एक डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी के साथ पहला दिन शुरुआत करते हैं, कहा जाता है कि किसी काम को सबसे मुश्किल दिन, किसी काम का सबसे मुश्किल दिन पहला ही दिन होता है। अगर आप पहले दिन कैसे भी कर लिए तो दूसरा दिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद जो रहेगा वो काम आपको आसान लगने लगेगा और धीरे धीरे करके आप उस काम में माहिर हो जाएंगे। और एक ना एक दिन आएगा जब आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे, आप उस काम के अपने लक्ष्य को पा जाएंगे उस काम को करते करते। सो मैं यहीं तक बोलना चाहूंगा। थैंक यू वीरेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू सिद्धांत जी, आपने बहुत अच्छा जो है समझाया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे तरीके से जो है समझाने के लिए। और मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं अमर सर जी को जो है एक बार फिर से जो है अगेन आमंत्रित करना चाहता हूँ। वेलकम है अमर सर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज आइए और थोड़ा और कुछ हमें ज्ञान दीजिए। अमर सर जी, निकल गए शायद। ओके, तो मैं रमेश सर जी को जो है आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि जो है टाइम भी हो चुका है और सभी पैनलिस्ट जो है अपने शेयरिंग रख भी चुके हैं। तो मैं रमेश सर जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और प्लीज हमें एक बार और जो है मोटिवेट करते हुए जो है कुछ उदाहरण, कुछ हमें ऐसा ज्ञान दे ताकि जो है हम और आगे बढ़ सके। थैंक यू वीरेंद्र सर, माइंड ब्लोइंग। आपने बहुत ही लाजवाब आपको होस्टी में कर रहे हैं और आपके साथ में जो हमारी कृष्णा मैम है, देखो फर्स्ट टाइम ने जो आज के इस जिम्मेदारी होती है, तो जो अपने एफर्ट से इतना डर डर के अपनी जिम्मेदारी को संभाले, कितना बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। ये मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप 2 शब्द बोलिए और आगे आइए। आपके डर यहाँ पे अगर हमारे अपने परिवार में अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप मंचों पे कैसे दहाड़ोगे। और आपको मंच को फेस करना ही है, क्योंकि हमारा अनपैसिव ऐसा है कि वर्ड में
आपको कहाँ भी बुलाया जा सकता है ये पता नहीं है, और इसके लिए अगर आप यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ से पहल नहीं करते हैं, तो आप शायद चूक जाएंगे। और मैं आज इस पैनल पर जितने भी हमारे सभी पार्टिसिपेट हैं, हमारे आंतपैसी प्यारे परिवार हैं, मैं सभी को रमेश वंदना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा गया, और सर ने जो अपनी अपनी प्रेजेंटिंग की और जो उसका फीडबैक दिया उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहा। और समय भी बिल्कुल हो चुका है और ठंडी का भी समय है, क्योंकि मुंबई में ठंडी नहीं है फिलहाल, और सब जगह तो बहुत ठंडी है। तो मैं इतने बोलूंगा कि सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जरा सा भी लापरवाही न करें, और जरा सा इग्नोर भी ना करें कि मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, ये प्रकृति है और ये हर मौसम अपने में एक लाजवाब होता है, खूबसूरत होता है। अगर हम ठंडी को देखते हैं तो ठंडी बोलती है कि मैं तुमको साबित करा दूंगा कि मैं ठंडी हूं, मैं तुम्हारे प्राण तक ले लूंगा, ठंडी हूं। और आपको आए दिन सुनने को मिलता है न्यूज में कितने ठंड से इतने लोग, इतने ठंड से इतने लोग। ठीक उसी प्रकार से जब बारिश आती है हम बोलते हैं बारिश ही अच्छा है, ठंडी से तो अच्छा बारिश ही अच्छा है। बारिश आती है जो अपने मध्य समय पे चलती है, तो क्या क्या कहर मचाती है। गांव के गांव, शहर के शहर, लोगों को अस्त व्यस्त करने में छोड़ती नहीं। जब अपने बीच समय पे आती है तो अति वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तब हम ये बोलने लगते हैं कि बारिश अच्छी नहीं है, ठंडी ही अच्छी है। थोड़ा खाए और गर्म माहौल में रजाई में चले गए, वो आनंद है। हमारा गर्मी का सीजन आता है तो हम बोलते हैं ये बारिश भी अच्छा नहीं है, निकलने नहीं मिलता, उठने नहीं बैठने को नहीं मिलता। हमारे जो गांव देश में रहते हैं मवेशियों को चारा भी नहीं मिलता, वो तो तकलीफ हो जाता है, हम भीग भीग के सब काम करते हैं। इससे अच्छा तो हमारा गर्मी है। और जो गर्मी आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तब तक तो आनंद। जब चरम सीमे पे आती है, बीच में आती है, तो उस समय गर्मी क्या बोलती है, अरे इतने कालरा से मर गए, इतने यहाँ तप से मर गए, इतने यहाँ धूप से मर गए। तो देखिए ये है, हर सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। जैसे हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं वैसे वैसे अपने आप को अपडेट करते चलना है। कल हम क्या थे वो आज इसी वक्त इसी क्षण छोड़ देना चाहिए। कल क्या थे आज इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। अब हम क्या हैं, हम किस स्थिति में हैं उसको ही लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कल क्या होगा उसके ऊपर भी ज्यादा मंथन नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। इसी भावना, इसी विचार के साथ बस आज में जिए और आज का आनंद लें, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत आपकी जिंदगी। कोई एक्सक्यूजेज नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी जैसे हैं हम उसमें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो वीरेंद्र सर आप बुला रहे थे हमारे अमर सर को, और हमारे अमर सर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने मैसेज को हमारे इस परिवार में, अपने इस परिवार में अपने 2 शब्द मैसेज के रूप में रखें। अमर सर अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। टीम वर्क फॉर्म ह्यूमैनिटी मंच आपका पुनः 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 स्वागत करता है। अमर सर आप अवेलेबल हैं? ऑप्शन तो दे दिया है मैं। ओके, तो वीरेंद्र सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर।
अमर सर को हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो बस समय भी एकदम अपनी गति में है, सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जिसको हम नहीं सुन पाए हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम उनको कल सुनेंगे, पहले सुनेंगे। और जिसको कुछ बोलना भी रहेगा हम उनका प्यार, उनका सवाल, उनका जवाब आप कल लेंगे। तो हम सेशन को माइंड अप की तरफ चलते हैं। अब हमारे सभी भाई बहन अपने अपने माइक को ओपन कर लेंगे और हमारे उसी स्लोगन के साथ वी आर सो इन इट टू विन इट बोलेंगे। सबको प्यार भरा आशीर्वाद, सबको शुभ रात्रि। हम आज जाएंगे तो कल हम जल्दी आएंगे। शुभ रात्रि। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।